नमस्कार। आज हम लोग कुछ हट के बात करते हैं और ये बात बहुत सारे सब ऐसे इंसान हैं जिसको शायद जानकारी नहीं होगी और मुझे भी नहीं थी। जब हम पढ़े तभी हमको जानकारी हुई। तो आज हम बात करेंगे जो है वर्णों की। वर्ण की संख्या कितनी होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और शायद इम्पोर्टेंट होगा। किसी को पता नहीं। लोग बोलते हैं कि इंग्लिश बहुत भारी होता है, इंग्लिश शब्द बोलना बहुत कठिन है, लेकिन ये सोच कहीं न कहीं हम लोग गलत कर बैठते हैं कि इंग्लिश भारी है। सही और वास्तव में देखिए तो हिंदी बहुत ही भारी है, वास्ट जिसको कहते हैं, विशाल। बोलिए कैसे? इंग्लिश में मात्र अगर होते हैं तो 26 होते हैं, 26 होते हैं, लेकिन हिंदी में अगर होते हैं तो 52 होते हैं। अब 52 कैसे होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर हम लोग स्वर की बात करें तो स्वर कितने होते हैं? 11। जोड़ते जाइएगा। स्वर कितने हुए? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वर 11, व्यंजन 33। संयुक्त व्यंजन कितना होता है? 4। अनुस्वार या चंद्र बिंदु कितना हुआ? 1 1। विसर्ग कितना होता है? 1। द्विगुण व्यंजन कितना होता है? 2। टोटल मिला के हो जाता है 52। और इस 52 में 26 गुना 2 कर लीजिए। उस 26 में टोटल दुनिया है, यहाँ 52 होता है और ये संसार का सबसे फास्ट लैंग्वेज है। तो इसीलिए ज़्यादातर ये आप देखिएगा कि जिस घर में अंग्रेजी प्रवेश कर जाती है उसके घर से 2 चीज़ें निकल जाती है धीरे धीरे, एक संस्कार, एक संस्कृति। ये दोनों धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कैसे निकल जाती है। निकलने का एक जरिया है। इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर बड़े होते हैं हम लोग आप कहते हैं, छोटे होते हैं तो तुम कहते हैं। और इंग्लिश का ऐसा संस्कृति कल्चर है, छोटा रहे भी तो यू, बड़ा रहे भी तो यू, यानी कि सब में यू। आप उसको अब सिस्टम के हिसाब से बदलिए, लेकिन यही संस्कार संस्कृति को ले डूबती है। हर जगह करना होगा उन्हें, उन्होंने। उन्हें कहेंगे जो बड़े हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ क्या है? अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को, इसको कहीं न कहीं स्वाहा करना। इंग्लिश बोलनी अच्छी बात है, समझनी अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश को अपना परवरिश समझ बैठना, इंग्लिश को अपना सब कुछ समझ बैठना, ये सबसे बड़ी महामूर्खता है। अगर सही और शुद्ध रूप से हम लोग का लैंग्वेज है तो 2 ही है, एक हिंदी है और दूसरा संस्कृत है। संस्कृत देवों की भाषा है जो कि हम लोग को बोलना चाहिए, जो कि हम लोग को पीढ़ी में नहीं मिल रहा है। और दूसरा हिंदी है जो कि आपको बोलना चाहिए। हिंदी बोलने में शर्माने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग जब भी बात करें, हम लोग को जो विरासत में मिला है, हम लोग हिंदी पे गर्व करें। और हिंदी छोटी मोटी भाषा नहीं है। ये वैसे लोग बोलते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जहाँ जो महामूर्ख होते हैं वो इंग्लिश उतरते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम लोग को हिंदी का प्रचार प्रसार करें और हिंदी को मजबूती से बोलें। अभी भी हम लोग के ऐसे लोग हैं जो कि 95% ऐसे लोग जो कि शुद्ध रूप से हिंदी नहीं बोल पाते हैं। यहाँ तक कि हम भी इंग्लिश में तो ही बोलिए वही, सी बोलिए वही,
ही सी इट, ये सब ये रहता है, लेकिन वास्तव में हिंदी हिंदी होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और शुद्ध भारतीय हैं, एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।